रुआ देख रहल बानी बिहार के डिजिटल क्रांति के जनक न्यूज बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव टीवी। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। देखिए, ये चौपाई आपने बहुत बार सुना होगा, चाहे आप जिस धर्म के भी हों, लेकिन सुना जरूर होगा, क्योंकि अक्सर जब भी हिंदू धर्म की चर्चा होती है या फिर जब आपके प्रतिज्ञा की, आपके बात के, आपके वादा की चर्चा होती है, तो ये शब्द, ये वाक्य दोहराए जाते हैं। हम कोई प्रवचन करने नहीं बैठे हैं, बल्कि हम बिहार की राजनीति में इस वचन की बात करने बैठे हैं कि एक बार फिर से दृढ़ प्रतिज्ञा और रघुवंश वचन सामने नजर आ रहा है। बिहार की राजनीति में लगातार कई तरह के रंग और रस आपको देखने को मिल रहे होंगे। कभी आपको लगता होगा कि नीतीश कुमार जी का कोई काट नहीं है, अकाट्य हैं और आने वाला 2020 का चुनाव वो आसानी से जीत जाएंगे। पर जब आपकी नज़र लालू प्रसाद की तरफ जाती होगी, तेजस्वी यादव के जो नए बदलाव हैं, नए तेवर हैं, उसके तरफ जाती होगी, या फिर भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से तैयारियां अपनी कर रही हैं उसके तरफ जाती होंगी, या उससे भी इतर आप जब देखते होंगे कि लालू और नीतीश से इतर भारतीय जनता पार्टी से अलग एक और बड़ा धड़ा जो है बिहार की राजनीति में अपनी मजबूत पकड़ बनाने के लिए जीतोड़ मेहनत कर रहा है, तो आपको असमंजस की स्थिति में ला करके खड़ा कर देता होगा कि आखिर कौन इस बिहार को संभालेगा। बिहार को संभालना जरूरी हो गया है, क्योंकि बिहार में जो संख्या है, खास करके जो प्रवासी लोग वापस आए हैं, जो श्रमिक अलग अलग राज्यों में काम करते थे वो वापस आए हैं, तब से बिहार की स्थिति, जलवायु और इसका तासीर बदल गया है। इसको अब संभालने और मजबूती से रखने की ज़रूरत है। अगर आपने संभाल लिया तो निश्चित रूप से आने वाला समय बिहार के लिए बेहतर होने वाला है। हालांकि इसमें बहुत सारे रास्ते में अलग अलग तरह के हर्डल्स हैं। उन हर्डल्स को पार करना किसी युवा के लिए बस में ही है। अगर पुराने खिलाड़ियों को आप मैदान में उतार देंगे तो वो आपको अनुभव से खेल तो सकते हैं, पर जिताने की क्षमता उनमें नहीं होती है। योजनाएं आप देख रहे हो कि लगातार बन रहे हैं और योजनाओं पर बार बार परिवर्तन भी किए जा रहे हैं। हालांकि इसमें कोई गलत नहीं है, योजनाएं बने और अगर समय के हिसाब से उसमें लगे कि नहीं इसमें कोई सुधार की जरूरत है तो परिवर्तन होना चाहिए। पर जिस तरह के माहौल बिहार में सामने नजर आ रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के ऊपर भारतीय जनता पार्टी चाहे जितना भी भरोसा करे न करे, एक अलग मुद्दा है। जिस तरह से रामविलास पासवान और नीतीश कुमार के बीच में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, जिस तरह से दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, हालांकि नीतीश कुमार नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रामविलास पासवान को लगता है कि उनके पास एक अवसर है, एक मौका है, जिसमें वो अपने पुत्र को पूरी तरह से बिहार की राजनीति में स्थापित कर दें, और यही वो मौका तलाशते रहते हैं। उनकी राजनीति का यही धारा रहा है। जब लालू प्रसाद के साथ रहे हों या फिर वो नीतीश कुमार के साथ रहे हों, भारतीय जनता पार्टी के बहुत करीब अगर चले गए हों, तब भी उनकी मानसिकता में वो बातें जरूर रहती हैं कि वो अपनी राजनीति और अपनी धारा को के अलावे और किसी को नहीं जानते, अपने परिवार के अलावे किसी को नहीं जानते हैं। रामविलास पासवान की ये पुरानी आदत है। खैर, ये एक अलग बात है। वो देश और बिहार की राजनीति के लिए प्रासंगिक भी रहते हैं, क्योंकि उनके पास एक वोटर है, वोट बैंक है, और उस वोट बैंक का वो पूरा जो वसूली होता है, वो वसूली हफ्ता वसूली करते रहते हैं, अपने परिवार के लोगों को सत्ता में स्थापित करके, जितवा करके, या फिर मंत्रालय पा करके। इन सब के बीच बिहार में जो चुनावी चर्चाएं शुरू हो गई हैं, उन चुनावी चर्चाओं में एक बार फिर सभी बातों को जो जदयू के तरफ से उठाए जा रहे थे, जितने सवाल खड़े किए जा रहे थे लालू प्रसाद, उनके परिवार, तेजस्वी यादव और आरजेडी पर, उन सवालों को सिरे से खारिज कर दिया है निश्चित रूप से लालू प्रसाद के जो नवरत्न हुआ करते थे उसमें से नवरत्नों ने। एक तो आपने देखा होगा कि जगदानंद सिंह, जो लगातार तेजस्वी यादव के साथ इस उम्र में भी मजबूती के साथ खड़े हैं और अपनी नीति और नीयत के साथ वो पूरी तरह से तेजस्वी यादव के प्रति और लालू प्रसाद के प्रति, पार्टी के प्रति समर्पित नजर आ रहे हैं। चर्चा बीच में उठी थी कि कहीं ना कहीं अब्दुल बारी सिद्दीकी को हाशिए पर रखा गया, लेकिन नहीं,
अब्दुल बारी सिद्दीकी को भी पूर्णतः सम्मान प्राप्त है, जैसा कि अब खबरों के माध्यम से और विभिन्न सूत्रों के माध्यम से आ रहा है। शिवानंद तिवारी की बात करें तो शिवानंद तिवारी को भी सम्मान देने के लिए लालू प्रसाद ने घर से बुला करके उनके पुत्र राहुल तिवारी को टिकट दिया था और वो आज विधायक भी हैं। शिवानंद तिवारी को भी उन्होंने जब संन्यास लेने की बात कही थी तब भी उन्हें बुला करके और अपनी पार्टी का उपाध्यक्ष और प्रवक्ता बनाया था। आज भी शिवानंद तिवारी तेजस्वी यादव के प्रति, उनके काम के प्रति बराबर नजर रखते हैं और उन्हें सलाह भी देते हैं। इन सब के बीच जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहे रघुवंश प्रसाद, उन्होंने तो दृढ़ प्रतिज्ञा कर लिया है कि वो तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार के विकल्प के रूप में और बिहार के विकास के लेकर के, एक नई धारा को लेकर के और मजबूत बिहार बनाने के लिए तेजस्वी यादव को एक बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाना चाहते हैं। जितने भी बातें चल रही हैं और जितने तरह की महागठबंधन कहें, यूपीए कहें या साझा विपक्ष कहें, उनके तरफ से जो बातें आ रही हैं उन बातों पर उन्होंने कड़ा प्रतिक्रिया देते हुए जीतन राम मांझी हों, उपेंद्र कुशवाहा हों, मुकेश सहनी हों या अन्य लोग जो भी हों, उन सबों को चुप रहने की हिदायत दी है और ये कहा है कि आपका जो लक्ष्य है वो है भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार को बर्बाद कर रहे जो बिहार को हैं उन्हें बिहार से बाहर भेजना है। आपको जैसा कि जानकारी मिली होगी कि रघुवंश प्रसाद को लेकर के कई तरह की बातें कही जा रही हैं, लेकिन रघुवंश प्रसाद लालू स्टाइल में राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं और वो बड़ी ही मुखर व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं। वो सीधी तौर पे कहते हैं कि उनके लिए इस बात का कोई मायने नहीं रखता है कि उनको क्या मिला, बिहार को क्या मिला ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये भी कहा कि वो केंद्र में मंत्री रहते हुए बिहार के लिए कितना सोचते थे, ये बातें कागज पे नहीं, जमीन पे आप जाकर के लोगों से पूछ सकते हैं कि उनके काल में क्या स्थितियां थी। ग्रामीण विकास मंत्री जब हुआ करते थे तो उस समय क्या कुछ उन्होंने दिया, ये सब चीज आपको पता होगा। मनरेगा जो आप देख रहे हैं ये उन्हीं की दी हुई उपज है, जिसको लेकर के आज भले ही प्रधानमंत्री ने बातों बातों में एक उपहास उड़ाने के लिए सदन में ये कह दिया हो कि मनरेगा जो है कांग्रेस का स्मारक है, पर मनरेगा आज बिहार और इस देश में एक ऐसा माध्यम बन गया है जब कोरोना संकट में सबसे बड़ा कारण बन गया है। इन सब के बीच बहुत सारी बातें सामने आई। रघुवंश प्रसाद ने कहा है कि नीतीश कुमार को सत्ता से हटाना बहुत जरूरी है, क्योंकि 15 सालों में बिहार का उन्होंने बहुत सारा बुरा कराया है। बिहार के मान सम्मान, बिहार के विकास और बिहार के लोगों के साथ जिस तरह का उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से दोहन करवाया है, छल करवाया है, अलग अलग राज्यों को बनाने में बिहारियों को जिस तरह से उन्होंने ठगा है, छला है, अगर वो श्रम बिहार में लग गया होता तो आज बिहार गुजरात वगैरह से बहुत आगे होता। खैर ये तो बातें वक्त के साथ हैं, वक्ती हैं, लेकिन उन्होंने अपने साथी दलों को बहुत ही कड़े शब्दों में समझाया है कि आपका दुश्मन भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार है, क्योंकि आपको बिहार को आगे बढ़ाना है, बिहार को बनाना है, तो आपको इनको साथ मिलकर के लड़ना होगा और तेजस्वी यादव पर कोई भी जिद करने की कोई जरूरत नहीं है। तेजस्वी यादव को आरजेडी ने एक स्वर में 5-5 बार मुख्यमंत्री का कैंडिडेट अपनी तरफ से घोषित कर दिया है। कांग्रेस को कोई आपत्ति नहीं है। अब रहा सवाल कि यदि आप जो दल हैं कोई आपत्ति भी करते हैं और कोई बात भी करनी है आपको, तो आकर के फोरम में करें। पब्लिक डोमेन में ये बात करने की जरूरत नहीं है और आपके बात करने से कोई असर भी नहीं पड़ना है। यदि आपको लगता है कि आप सक्षम हैं बिहार के मुख्यमंत्री बनने में, तो आप अपनी गति और दिशा अपने साथ रखें। पर इतना तय है कि बिहार और देश की 2 बड़ी धाराएं जो हैं, बिहार में सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी और उसके साथ कांग्रेस सहित अन्य कई दल हैं जो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री मानते हैं। अब ये साफ हो गया है कि रघुवंश प्रतिज्ञा पूरी तरह से सामने आ गई है, इस पर अब कोई भी जिच नहीं है, न ही कोई अंदर में बात रह गई है। अब एक बात तो तय माना जा रहा है कि लालू प्रसाद के साथ रहने वाले जितने भी राजनीतिक विचारधारा के लोग थे, जितने भी लालू प्रसाद के समर्थक थे, वो एक छत्र से मानते हैं कि तेजस्वी यादव में ही वो दमखम है जो बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि रघुवंश के इस बयान के बाद उनके साथी दलों पर क्या असर पड़ता है, क्या उनके जुबान पे ताले लगते हैं या फिर कोई फोरम बनता है जिसमें वो अपनी बातें रखें।
हालांकि लगातार ये कहा जा रहा है कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात, लेकिन अब तक तो बना नहीं। अब एक बार फिर से चुनावी साल है और चुनावी साल के अंतिम क्षणों में क्या एक बार फिर से महागठबंधन को एकजुट करने का जो सोनिया गांधी ने भी तैयारी किया है उसके हिस्सा के रूप में रघुवंश प्रसाद का यह बयान है, या फिर आरजेडी सीधे तौर पे अपने साथी दलों को स्पष्ट करना चाहता है कि तेजस्वी के मुद्दे पर कोई भी समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। बिहार की राजनीति में बहुत सारे रस रंग है जिसका परिचय हम आपसे कराते रहते हैं, खबरों के माध्यम से हम आपको दिखाते रहते हैं। कैसा लग रहा है आपको भारत लाइव का प्रयास, जरूर लिखिएगा। और कमेंट बॉक्स आपका है, उसमें यदि आपके पास कोई सुझाव है, कोई विचार है, या आप कुछ कहना चाहते हैं बिहार के लिए, बिहार के हित के लिए, बिहार में आने वाले चुनाव के लिए, तो जरूर लिखिएगा। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।